ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, अभी तुम बच्चे डबल कमाई कर रहे हो। भगवान ने कहा, अभी तुम बच्चे डबल कमाई कर रहे हो। एक तरफ याद की यात्रा से कमाई तो दूसरी तरफ 84 के चक्र का सिमरन करने से भी कमाई होती है। 84 का चक्र जो ज्ञान सुन रहे हैं, जो भगवान के संबंध जोड़े हैं, बाबा ने कहा जो मुझसे संबंध जोड़े हैं उसका 84वां जन्म है। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, तो दिल में कितनी खुशी तुम्हें होनी चाहिए कि बच्चों। फिर भगवान कह रहे, इस याद की यात्रा से बच्चों बहुत बड़ी आमदनी होती है। याद से ही सर्व शक्तियाँ मिलती हैं। फिर भगवान ने कहा, इसलिए बच्चों बाप फरमान करते हैं, माँ में कम याद करो। भगवान ने कहा, मुझे याद करो, कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं सुनो। सबसे बड़ी भूल है बच्चों बाप को भूलना। कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। फिर भगवान ने कहा, तुम जितना याद में रहेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी। जैसे बाप रहमदिल है, कल्याणकारी है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। जैसे भगवान कल्याणकारी हैं, वो सबका कल्याण करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सभी का कल्याण करना है। अर्थात तुम्हें बाप का मददगार बन अपने ब्राह्मण धर्म और देवी धर्म को बढ़ाना है। अपने धर्म को बढ़ाना है और देवी धर्म को बढ़ाना है। भगवान ने कहा कि तुम्हें सबका कल्याण करना है। वो उत्तम पार्ट उसका कहेंगे जो सभी को बाप का परिचय दे। सबसे अच्छा पार्ट उसी बच्चों का होगा जो भगवान का परिचय बताएगा। भगवान ने कहा, और आदि मध्य अंत का राज भी समझाता रहे। जो भी बच्चा सुनाएगा, भगवान का परिचय बताएगा, वो आदि मध्य अंत का राज भी समझाता रहेगा। जितने बच्चे जो सर्विस करेंगे उस अनुसार ही उनको अधिकार मिलेगा भगवान से। भगवान ने कहा, मैं अभी तुम्हें ईश्वरी मत देता हूँ जिससे तुम बच्चे समझदार बन जाते हो। और तो फिर बच्चों, औरों को भी आप समान बनाने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है। भगवान ने कहा, पूरा बच्चों पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल में भी कुछ ना कुछ होगी और लास्ट में सज़ा भी मिलेगी। भगवान ने कहा कि बच्चों, तुम्हें मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। भगवान ने कहा, जैसे मैं रहमदिल हूँ, कल्याणकारी हूँ, वैसे तुम बच्चों को भी रहम करना है। सभी दीन दुखियों पे रहम करना है। प्रश्न में भगवान ने कहा, तुम बच्चे अपनी कौन सी पढ़ाई की चेकिंग कर सकते हो, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। भगवान ने उत्तर में बताया, बच्चों पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं। बच्चे समझेंगे कि मैं उत्तम पाठ बजा रहा हूँ, या मध्य का या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ बच्चों उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं। बाबा ने कहा, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों को भी वृद्धि करते हैं। तुम्हारा बच्चों पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। पुरानी जुत्ती उतार मतलब ये पुराना शरीर जो है ये बदल जाएगा और तुम नए जन्म की नई जुत्ती की तैयारी कर रहे हो। अब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्रता जुत्ती शरीर मिले। जब पवित्र बनोगे तो जब शरीर मिलेगा तो अच्छा मिलेगा। तुम्हारा वर्तमान भी कल्याणकारी होगा और आगे का भविष्य भी कल्याणकारी होगा। तुम्हारे परिवार में भी बहुत कल्याण होगा। फिर भगवान ने कहा, बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से और दूसरी तरफ है 84 चक्र के ज्ञान का सिमरण करने से। अब तुम्हारा 84 का चक्र ये है, जब तुम ब्राह्मण बने, भगवान के महावाक्य सुन रहे, भगवान की श्रीमत पर चल रहे, भगवान से सारे संबंध जोड़ लिए। भगवान ने कहा, माँ में कम याद कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हारा 84वां जन्म है। भगवान ने कहा, ज्ञान का सिमरण करने से कमाई इसको कहा जाता है डबल आमदनी और ज्ञान काल में होती है। अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आदमी, यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी बच्चों है। ये अविनाशी खजाना है, ज्ञान खजाना है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता। फिर बाबा ने कहा, आयु भी बच्चों बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में भी तुम्हारी आयु बहुत बड़ी हो जाती है। दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य नहीं होता है, सब सुख ही सुख होता है।
किसी को दुख नहीं होता। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को भी मिलता है। जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है उनको भी सुख मिलेगा और उनको भी फायदा होगा कि देश कहते हैं कि वहाँ तो शांति पवित्रता सब है, यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में अशांति है, अपवित्रता होती है। रावण राज में तो कलयुग में अधिकतर घरों में अशांति है। बाबा ने कहा बच्चों फिर भी आप समान बना नहीं सकते, बच्चों आदि के बंधन में कारण कहाँ निकल नहीं सकते, ये भी सबके ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा तुम बच्चे धारणा में तुम्हें अपने ही बाप की श्रीमत का पालन करना है और तुम्हें सुनो इस ज्ञान को, जो कुछ सुन रहे हो इसका चित्र बनाया है। आगे बंदर बनाते थे, आगे मनुष्य बंदर की तरह थे, फिर बाद में मनुष्य की सूरत मनुष्य की तरह हो गई और सीरत बंदर जैसे, सीरत माने अंदर की चलन बंदर जैसी हो गई और सूरत मनुष्य की तरह हो गई। बाबा ने कहा अभी तुम किसकी सेना में हो, तुम शिव बाबा की सेना में हो। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? ये सब हैं दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों की नहीं मानेगा। शास्त्रों में कोई गलत थोड़ी लिखा है, शास्त्र भी उन्हीं महान मुनियों और ऋषियों ने लिखे हैं। भगवान तो आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र शक्ति भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती है। बाबा ने कहा स्वर्ग में भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती है। धारणा में बाबा ने बताया ज्ञान और योग से अपनी बच्चों बुद्धि को रिफाइंड बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशूक को याद करना है। आशिक बन, आशिक बच्चे हैं और माशूक भगवान है, अपने भगवान को याद करना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ बच्चों तुम्हें करना है। पुरुषार्थ में कभी भी बच्चों दिल शिकस्त नहीं रहना कि मतलब ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो काम बनना ही सफलता हर कर्म में समाई हुई है। भगवान ने वरदान दिया 1 मिनट के एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। बाबा ने विस्तार में बताया बच्चों, तुम्हें विस्तार में देखो वरदान बता रहा हूँ। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ। विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, भगवान में मन लगाओगे, कर्म करते हुए स्वयं को और अन्य आत्माओं को भी बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें इसकी प्रैक्टिस तुम्हारी हो रही है, ज्ञान सुन रहे हो, तुम बहुत ही योगशाली भाग्यशाली और बन रहे हो। स्लोगन में बाबा ने कहा ब्रह्मचारिणी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। फिर बाबा ने कहा अपने घर को संभालते हुए, परिवार में रहते हुए सब कुछ अपने ज्ञान को अच्छी तरह से संभाल करो, ज्ञान को धारणा करो और अपने घर परिवार की अच्छे से संभाल करो और सफलता को प्राप्त करो। श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठाचारी बनो और बच्चों को भी संस्कार। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति शिव बाबा, ओम नमः शिवाय शिव बाबा, धन्यवाद शिव बाबा, धन्यवाद। ओम शांति।